सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि टाइम टू टाइम इंडिया में विजिट करते हैं अलग अलग किंग्स के टाइम पे, और उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए इंडिया को उसके बारे में भी हम जानेंगे। आप उनको जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो जीता वही सिकंदर। और सिकंदर को ही हम बोलते हैं अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर की आर्मी में था सेलिकस, और सेलिकस का जो एम्बेसडर था वो कौन था, मैग्नेथिस। सेलिकस का एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। क्या होता है, राजदूत। अब ये आप कैसे याद करोगे कि मैग्नेथिस सेलिकस का कौन था, राजदूत। इसको याद करने के लिए देखिए मेघा। मेगा मतलब होता है बड़ा, और बड़ा जो होगा सबसे बड़े तो वही थे ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तभी तो उनको ग्रेट बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी दुनिया थी उस सब पे उन्होंने राज कर लिया था। मतलब उस टाइम पे जितनी भी दुनिया, लोगों को पता थी कि इतनी इतनी दुनिया है, तो उतनी दुनिया पे राज कर लिया था किसने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। और उनका जो कौन एम्बेसडर, उनका बेसिकली एम्बेसडर था, जो बेसिकली सुनिए, जो उनकी आर्मी में था वो था सेलिकस, और सेलिकस का एम्बेसडर कौन था, मैग्नेथिस। और मैग्नेथिस मतलब मेगा। तो जो सबसे बड़ा होगा, बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आया तो इतना याद कीजिए, मेघा। मेघा से आपको अलेक्जेंडर याद आ जाएगा, और अलेक्जेंडर याद आएगा तो आपको सेलिकस निकेटर 100% याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेलिकस निकेटर किसकी आर्मी में था, किसकी आर्मी में था अभी आपको बताए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अलेक्जेंडर को ही हम लोग सिकंदर बोलते हैं। और वहीं से एक कहावत आई है कि जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि सिकंदर पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को जीत चुका था उस टाइम पे, ठीक है। तो सिकंदर उस टाइम पे बहुत महान था। उस टाइम पे इंडिया में सबसे महान कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सेलिकस निकेटर है, ये इन्वेस्टर था सेलिकस निकेटर का, कौन, मैग्नेथिस, तो कौन टाइम पे आएंगे। अब मतलब ये मेघा है, ये बड़े टाइम पे आ गए। तो एंशियंट टाइम पे सबसे बड़ा साम्राज्य यहाँ पे किसका चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो किनके टाइम पे आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। और अब ये इंडिया में आएंगे तो इंडिका ही तो बुक लिखेंगे। याद हो गया, ये पॉइंट भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। आगे वाले पढ़ते हैं मार्को पोलो। तो मार्को जो पोलो है, ठीक है, मार्को पोलो बेसिकली कौन थे, यूरोपियन ट्रैवलर। और कहाँ से आए थे, वेंस से, VENIC, वेंस से। कहाँ से, वेंस से। इसको याद रखिएगा। ये सारे के सारे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम इसमें ज़्यादा तो नहीं, हाँ ये होंग सेंग तक सारे कवर करने वाले। होंग सेंग चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, फाहिन भी चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मार्को पोलो के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ के ये ट्रैवलर थे, यूरोपियन ट्रैवल। कहाँ से आए थे, वेंस से। तो होप ये आपको याद हो गया होगा कि मार्को पोलो कहाँ के थे, यूरोपियन ट्रैवलर थे, वेंस से आए थे। अब आपको ये याद करना है कि साउथर्न इंडिया में इनका रेन था, मतलब साउथर्न इंडिया के टाइम पे, मतलब साउथर्न इंडिया है वहाँ पे घूमने आए थे। और वहाँ पे भी किसके टाइम पे, ककातियास के टाइम पे। ककातियास का टाइम कब, रेन जो रेन था, मतलब जो उस टाइम पे क्या बोलते हैं उसको, वो चल रहा था शासनकाल। शासनकाल, एक सेकंड एक सेकंड। शासनकाल बेसिकली मतलब होता है कि उस टाइम पे रुद्रमा देवी का रूल था। अगर आप रुद्रमा देवी याद करेंगे तो आपकी साउथ की मूवीज़ में आपको बेसिकली दिख जाता है। तो उससे आप याद कर लेना, मार्को पोलो कहाँ ट्रैवल किए थे, साउथर्न इंडिया में। और साउथर्न इंडिया में भी कहाँ पे, काकातियास के पास। काकातियास याद होगा, नहीं होगा, पर हमारे जो काका थे ना, उनके ज़माने में पोला चलते थे। पोला जानते हो ना, 1 के 10 मिलते थे एक ज़माने में, फिर 1 के 5 मिलने लगे। तो पोला मतलब पोलो, और पोलो किसके ज़माने में चलते थे, ककातियास। तो याद हो जाएगा मार्को पोलो किसके टाइम पे आए थे, ककातियास के टाइम पे। और ककातियास याद आ जाएगा तो आपको साउथ याद आ जाएगा, और साउथ से आपको याद आ जाएगा रुद्रमा देवी। अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आप 100% टिक कर देंगे। ऐसे आपको याद हो ना हो, बट जब भी ऑप्शन में देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। तीसरे पे आते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता बेसिकली मोरक्को से आए थे। कहाँ से, मोरक्को, इसलिए इनको बोलते हैं मोरक्कन ट्रैवल। क्या बोलते हैं, मोरक्कन ट्रैवलर। बतूता, इसको भी याद करते हैं, पहले इनके बारे में बेसिक देख लो। ये इंडिया आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। बेसिकली दिल्ली सल्तनत जो चल रहा था उस टाइम पर। और इब्न बतूता भाई, इन्होंने इतने लोगों को राज करते हुए, गिरते हुए देखा है ना, कि इनके बारे में, मतलब इब्न बतूता के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को भी देखा, इनसे पहले भी देखा, इनके बाद वाले लोगों को भी देखा। तो इब्न बतूता के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी है, बट यहाँ बेसिकली 2 ही लिखी हैं कि ये मोरक्कन ट्रैवलर थे, और इन्होंने कब विजिट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इब्न बतूता और इंडियन हिस्ट्री की मोहब्बत बहुत अच्छी है, क्योंकि इब्न बतूता हर जगह मिल जाते हो। दिल्ली सल्तनत सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का टाइम, और उसके बाद मुगल सल्तनत। वैसे तो मुगल एम्पायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ना मोहब्बत है किसकी, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की। और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो मोहब्बत होगी वो कौन है, इब्न बतूता। क्योंकि इब्न बतूता ही तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में बार बार आ रहा है। देख रहे हो ना आपके मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में इब्न बतूता कई लोगों का उसने राज शासन देखा है। और इब्न जो बतूता है ये मोहब्बत है किसकी, तो मोहब्बत से याद कर लो, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद से ही याद कर लो मोरक्कन ट्रैवलर। क्या, एम से मोहम्मद, एम से मोरक्कन ट्रैवलर, ठीक है।
इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वरना भी थोड़ी देर बाद इसको जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो दोबारा कोई ट्रिक देख लेंगे। हॉन्सेंग, हॉन्सेंग, फ्यांगचोंग, चिंगचोंग, सुनने में लग रहा है चाइनीज़ नेम है। हाँ, तो ये चाइनीज़ से ही आए थे। कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। अब चाइना से आए थे, अब चाइनीज़ लोग तो देख के आपको खुशी हो चाहे ना हो, बट आप मोमोज देख के खुश हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? चाउमीन देख के खुश हो जाते हो ना। और खुश मतलब होता है हर्ष, हर्ष मतलब होता है खुशी। तो जब आप हॉन्सेंग को देखोगे तो खुश हो जाओगे ना। तो हॉन्सेंग किसके ज़माने में आए थे? हर्षवर्धन के समय में। किसके? हर्षवर्धन के समय में। और चाइनीज़ ट्रैवल ये तो आपको याद हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हम इन दोनों को निपटा लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो फाहेन, फाहेन भी बेसिकली चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे। कौन थे? चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क। इन्होंने जो इंडिया का जो है ना टाइम, इंडिया में किस टाइम पे आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। जिनको विक्रमादित्य है ना, उनको ही बोला जाता है चंद्रगुप्त सेकंड। जो विक्रम आदित्य हैं उनको ही बोला जाता है चंद्रगुप्त सेकंड। और इसी के टाइम पे कौन आए थे? फाहेन। फाहेन बेसिकली चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क है। ये आपको पहले से याद होगा, अगर आपने 7th 6th 8th में सोशल वगैरह पढ़ी है तो आपको ये याद होगा। फाहेन हॉन्सेंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क वाली बात है, ये आप याद करोगे, चाइना में बेसिकली बुद्धिज़्म चलता है। तो बुद्धिज़्म में अगर चल रहा है और फाहिन वहाँ से बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग बेसिकली बुद्धिज़्म को तो फॉलो करेंगे ना, ठीक है। जैसे जो इंडिया है वो मान लीजिए एक तरह से वैसे तो डेमोक्रेटिक कंट्री, बट अगर मान लेते कि हिंदूज़ का लोग ज़्यादा, मतलब जो हिंदूज़ का डोमिनेंस मान लो यहाँ पे ज़्यादा है, तो जितने भी बड़े लोग होंगे वो भी तो हिंदूज़ होंगे। तो इतने बड़े जो ट्रैवलर चाइना से निकले तो वो भी कौन होंगे? कौन होंगे? बुद्धिस्ट होंगे कि नहीं होंगे? और ऊपर से बुद्धिस्ट मॉन्क, ये भी आपको याद हो गया। इसमें बेसिकली कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो आप फाहिन इसका थोड़ा याद कर लेना कि विक्रमादित्य के समय पे आया, तो विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त सेकंड बोलते हैं। ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जीके उसको हम लर्न कर रहे हैं। अगर बात ये है कि विक्रमादित्य कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे, तो अगर आप परमार सर के डिटेल नोट्स देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और याद नहीं हो रही है उसके लिए ये प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। इससे पहले भी हम लोग बेसिकली 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उन 2 में हमने काफ़ी चीज़ों को याद किया है, तो आप उन लेक्चर्स को भी एक बार देख लेना, उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। और रही बात होंगजेंग की, तो होंगजेंग ही हॉन्सेंग थे ऊपर, तो ये अलग है, ठीक है, ये अलग, इनको दोबारा याद नहीं करना। होंगसेंग कौन थे? ये हॉन्सेंग है ना, उन्हीं को होंगजेंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ये बेसिकली पीडीएफ में गलत है, इस पीडीएफ में काफ़ी मिस्टेक है, बट इतना तो हम लोग देख सकते हैं, समझ में आ जाता है। तो बचे कौन? फ्रेंकोइस वेरिनर। फ्रेंकोइस वेरिनर, ये भी कठिन नहीं। कहते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, शाहजहाँ ने ही तो बनाया है ना, ये इतना तो पता होगा आपको। और नहीं बनाया है तो अब भी हम मान लेते हैं, ठीक है, जिसने बनाया हो मजदूरों ने, बट हम मान लें किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। किससे बनवाया था? फ्रांस के लोगों से। कहाँ से? फ्रांस से। तो फ्रेंकोइस वेरिनर है, कहाँ से आएंगे? फ्रेंच से। फा से फ्रेंच, फा से फ्रांस, ये ठीक से देखो ना, FRANCOIS, तो फ्रांस तो इनके नाम में सीधा सीधा है, तो ये कहाँ के आए हैं? फ्रांस के। और फ्रांस से अगर आए हैं और शाहजहाँ के टाइम में, तो शाहजहाँ ने क्या बनाया था? ताजमहल। अब ताजमहल बनाएंगे तो ये फिजिशियन तो होंगे ना, और ट्रैवल करना है, फिजिशियन मतलब बेसिकली होता है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो समझ लीजिए आप। तो इन्होंने बढ़िया फिजिक्स से बहुत ज़्यादा अपनी कलाकारी करके इन्होंने क्या बनवाया? ताजमहल। ऐसे इसको रिलेट करके याद कर लो, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक था, बेसिकली हो चुका है, बट एक टॉपिक ये कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है और ये आपको बहुत जल्दी याद भी हो गया होगा, तो एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं। इसको बेसिकली हम कल डिटेल में कवर करेंगे, मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनको हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ेंगे ना अलग से, जब ये पीडीएफ कवर हो जाएगी, तो फिर हम डांसेस के बारे में, फोक डांसेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फेस्ट हैं, फेस्टिवल्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं, उन सब के बारे में अलग वीडियोस बनाएंगे और ऐसे ही लर्न करेंगे जैसा भी हम इनको लर्न कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही डेट्स इन सबको भी लर्न करेंगे, तो इनको थोड़ा बाद में देखते हैं। कल वाली वीडियो में हम बेसिकली मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिए गए, किस किस चीज़ों से, वो याद करेंगे। बट अभी एक टॉपिक और जो कि मैं सोच रहा हूँ आपको करा दिया जाए, तो यहाँ पे कुछ तो मिलेगा। पॉलिटी बेसिकली रटने वाला कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इसमें कुछ मिलता नहीं है, इस वजह से पॉलिटी को थोड़ा देख के ही छुएंगे हम लोग। हाँ, तो चलो ये याद कर सकते हैं, रिवॉल्यूशंस, जो क्रांति बेसिकली कौन कौन सी चली। ब्राउन मतलब होता है कत्थई, कत्थई मतलब होता है ब्राउन। आपके शूज ब्राउन है ना, किसके बने हैं? लेदर के, याद कर लो, लेदर के लिए चला था, कोकोआ प्रोडक्शन के लिए चला था, और नॉन कन्वेंशनल चीज़ों के लिए चला था। कौन? ब्राउन रेवोल्यूशन। भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, मुझे गारंटेड है, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, ब्लू मतलब होता है पानी, और पानी कहाँ होगा? रिवर में। रिवर को क्लीन करना था, कंजर्वेशन करना था, फिशरमैन के वेलफेयर, फिशरमैन मतलब होता है जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, उनके वेलफेयर के लिए। तो ब्लू रेवोल्यूशन भी आप नहीं भूलेंगे। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो गोल्डन फाइबर का जूट को देखो ना तो एकदम गोल्ड जैसा दिखता है कि नहीं दिखता? तो उससे याद कर लो, जूट, गोल्डन फाइबर, ठीक है।
एक है गोल्डन फाइबर, क्योंकि जो जूट है वो एक फाइबर है, तो उससे याद कर लो गोल्डन है फाइबर जूट। और अगर पूछे गोल्डन रेवोल्यूशन की, तो ये ओवरऑल जो हॉरिकल्चर का डेवलपमेंट है, जो हनी का प्रोडक्शन है उसके लिए, क्योंकि हनी भी आपने देखा होगा गोल्ड कलर की होती है, नहीं होती है, तो उससे याद कर लो गोल्डन रेवोल्यूशन हनी के लिए था। बट गोल्डन फाइबर पूछा, और फाइबर क्या होता है, जूट, फाइबर क्या होता है, जूट, तो उससे जूट जूट प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्टिलाइजर्स रेवोल्यूशन, क्योंकि जो ग्रे कलर समझते हो ना, पेंसिल वाला कलर ग्रे कलर, तो वो अगर आप बार बार मिट्टी में डालोगे, जैसे मिट्टी मान लो येलो होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी ग्रीन हो जाएगी ना। और अगर ग्रे कलर मिट्टी में डालोगे तो फर्टिलाइजर बेसिकली वैसे आप याद कर सकते हो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है, छोड़ो इसको, याद कर लेना खुद से। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो अनियन, क्योंकि जो प्याज होती है वो पिंक के कलर की होती है, पता है ना आपको, ये छिलका, ये भी छिलका, और ये पूरी प्याज, ठीक है। और रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो जो लाल होता है वो मीट नहीं होता है, आप किसी भी चीज़ का मीट खाओ, चाहे आप टमाटर खा लो, ठीक है, क्या तो टमाटर भी तो लाल होता है, तो हाँ टमाटर भी लाल होता है, मीट भी लाल होता है, इसलिए तो उसको रेड रिवॉल्यूशन बोला गया, ठीक है। राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें, गोल क्या होता है, आलू कहते हैं ना, आलू गोल गोल, आलू गोल गोल, आलू किसी की भी बना लो, आलू तो गोल मोलू गोलू मोलू है, चाहे आलू भिंडी बना लो, आलू करेला बना लो, आलू सब्जी बना दो, आलू पूड़ी बना दो, कुछ भी बना लो, तो उससे याद कर लो राउंड रिवॉल्यूशन किसके लिए था, फोटो, क्योंकि उसको हम लोग बार बार गोल करके उल्लू बना देते हैं, ठीक है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन की बात करें तो सिल्वर चांदी, मतलब चांदी जैसा चमकने वाला क्या है, कॉटन, क्योंकि कॉटन होती है वाइट कलर की, वाइट होती है चांदी, चांदी से कॉटन प्रोडक्शन, भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे। आपको लग रहा होगा कि सिल्वर फाइबर भूल जाते हैं, आज सिल्वर रेवोल्यूशन होता तो भूल जाते, पर फाइबर से याद आ जाएगा कि कोई फाइबर, और फाइबर क्या है, कॉटन, अब आप नहीं भूलेंगे। सेफ्रॉन एनर्जी रेवोल्यूशन, जिसको सेफ्रॉन बेसिकली आप अगर को पता होगा आपको, केसर, तो मैं चाहता हूँ कि आप अंदाज़ लगा सकते हैं केसर लगभग कितने रुपए का, कितना किलो आता होगा। तो अगर आपको लग रहा है 3,000 रुपये किलो चलता होगा, क्योंकि आपको पता होगा महंगा होगा, या 8,000 या 10,000, तो आपको बता दें आप सब गलत हो। 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में केसर का कॉस्ट रहता है पर केजी। और केसर इतना महंगा क्यों होता है, जरा कमेंट में कोई मुझको बता देना, ठीक है, और जो सही बताएगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ओके। तो व्हाइट रिवोल्यूशन था कैटल वेलफेयर के लिए, कैटल जानते हो ना, भेड़, और भेड़ सफ़ेद कलर की होती है, उससे याद कर लेना कैटल वेलफेयर। ऑप्शन में आएगा ना तो ऐसे टिक लगाओगे कि मज़ा आ जाएगा। ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन, ठीक है, येलो मतलब आपने कड़ुआ तेल जानते हो, कड़ुआ तेल जिसको मॉइस्चराइजर्स बोलते हैं, लड़कों का मॉइस्चराइजर कड़ुआ तेल, तो कड़ुआ तेल होता है येलो कलर का, और येलो ही कलर का क्या हो जाएगा, ऑयल सीड, तो ऑयल सीड प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, येलो रेवोल्यूशन। सारा याद हो गया। सैफ्रॉन से सोलर एनर्जी याद हो जाएगा, सैफ्रॉन, SAFRON, अरे नेम ही सेम लग रहा है, सोलर सैफ्रॉन, देखो एक जैसा नेम लग रहा है, इसको एक बार फिर भी देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, और इससे पहले एक बात और बता दूं कि जहाँ पे हम थे इसके पहले के सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट 30 डेज़ में हम इस पूरी की पूरी PDF को कवर करने का टारगेट रखे हुए हैं, जिसमें काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, बट आप लोग वीडियो में ये नहीं लिखते हैं कि हाँ आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, आपको वीडियो पसंद आ रही है, या फिर मतलब कुछ लिख दीजिए करें कमेंट में कि हाँ वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियोस ऐसे बनाओ, जल्दी वीडियोस लाओ, दिन में 2 वीडियो डालो, या फिर दिन में 1 ही वीडियो डालो, जो भी आप बोलेंगे उन चीज़ों को माना जाएगा। और जिस कमेंट पे, या फिर बेसिकली टोटल आप लोग 10 कमेंट कर देंगे कि हाँ दिन में आपको 2 वीडियो चाहिए, क्योंकि आप इनसे पूरा पूरा लर्न कर पाते हो, तो दिन में 2 वीडियो आएंगे। मुझे 10 ही कमेंट चाहिए, मैं ज़्यादा लालची नहीं हो रहा हूँ। 10 कमेंट अगर आप लोग कर देंगे कि हाँ आपको दिन में 2 वीडियो चाहिए इसी टाइप से लर्न करने की टॉपिक्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के लिए, बेसिकली स्टैटिक जीके के लिए, तो फिर मैं इनके 2 पार्ट बनाने लगूंगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा एक चीज़ और, ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आप सोच रहे थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों नहीं पढ़ा, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है, बट फिर भी अगर 1-2 रिवोल्यूशन छूट गए हैं तो उनको देख लेते हैं। वाइट मतलब होता है सफ़ेद, सिल्वर का भी आप लोग याद किए थे, कौन सा वाला जरा बताओगे, कॉटन वाला, कॉटन से सिल्वर याद किया था। तो वाइट रेवोल्यूशन मतलब एकदम सफ़ेद, सफ़ेद होगा तो मिल्की के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन याद हो गया था, येलो पता हो गया था। ब्लैक रेवोल्यूशन, हाँ ब्लैक रेवोल्यूशन याद करना है तो क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, क्योंकि जो ऑयल होता है वो काला होता है, जैसे डीजल वगैरह देखा है, पेट्रोलियम, ये देखो लिखा है, अरे भाई लिखा है, ये ट्रिक्स बनाई गई नहीं है, ये बन के ही आई थी, ठीक है। ओके, रेड रेवोल्यूशन हो गया था, पिंक हो गया, गोल्डन हो गया था, ग्रे रेवोल्यूशन हो गया था, ब्राउन हो गया था, सिल्वर हो गया था, सिल्वर रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग, एक सेकंड, सिल्वर जो हम लोग पढ़े थे वो किसके लिए पढ़े थे, अभी हाल आपको बताया था, एक सेकंड। अच्छा बाद में देखते हैं, ठीक है बाद में देखेंगे इसको, वो अलग होगा और ये सिल्वर रेवोल्यूशन अलग होगा, इसको फिर भी आप लोग चेक करके बता दीजिएगा, वो सिल्वर अलग है, ये सिल्वर अलग, क्योंकि वो सिल्वर फाइबर है, वो सिल्वर फाइबर, और सिल्वर अकेला पूछे तो एग के लिए, क्योंकि ठीक से देखो सफ़ेद तो होता ही है, बट मान लेते हैं कि सिल्वर होता है, ठीक, कुछ ज़्यादा दिक्कत। और हाँ हर चीज़ के लिए ट्रिक चाहिए होती नहीं है, आपको सारा याद हो जाएगा, 1-2 बचेंगे तो 1-2 तो आप याद कर ही लोगे ना,
ठीक है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए। और रेनबो रेवोल्यूशन की बात करें तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में मल्टीपल सेक्टर्स पे जब काम हो रहा था तो उसने बोला रेनबो। रेनबो मतलब होते हैं 7 रंग, ठीक है। और उन 7 रंग में मतलब क्या बनती है, हरियाली। तो उन्होंने सीधा बोल दिया जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को पूरा फोकस करेंगे तो सातों चीज़ों पे अलग अलग चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, रेनबो रेवोल्यूशन, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन अभी हाल आपको याद कराए थे जूट। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, ठीक। और ग्रीन रेवोल्यूशन ये है, आपको क्या लग रहा है ये सारा आपको याद कराएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये याद नहीं कराएंगे, बेसिकली स्ट्रेटेजी की याद, इसको पढ़ा देंगे। वैसे परमार सर साहब ने पढ़ रखा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो इसको हम लोग किसी दिन डिटेल में कवर करेंगे अपनी 30 डे वाली जीके सीरीज में, नहीं टॉपिक वाइज जीके सीरीज में। एक और सीरीज चल रही है साथ में टॉपिक वाइज वाली, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ रहे हैं हम, याद नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया आपका, साथ में आपका 5 ईयर प्लान हो गए, प्लानिंग कमीशन हो गए, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम उसमें पढ़ रहे हैं, जैसे गांधी नेहरा हो गया, ये सारी चीज़ें भी। एक चीज़ और क्या बोल रहे थे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक सेकेंड। तो वो एक चीज़ मैं ये कह रहा था कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में हम पढ़े थे उनके बारे में ज़रा थोड़ी डिटेल, हाँ ये बेसिकली वही पीडीएफ है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो उस डिटेल के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी भी अब हम लोग कवर करेंगे एक चीज़ की। थॉमस रो, अब्दुल रज्जाक, अल-बरूनी, हाँ तो इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, वो देख लेते हैं। मैग्नेथिस ग्रीस से आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, पता है। इंडिका पता है, इन्वेस्टर थे, सेल्फिश निगेटर की पता था। इन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा था ये देख लीजिए। मौर्यन टाइम पे आए थे तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही तो लिखेंगे। और अगर ये इनके आपको इस मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है तो आपको मैग्नेथिस के बारे में जानना होगा। एम से मैग्नेथिस, एम से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। फाहिन की इंपॉर्टेंट बुक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, क्योंकि फाहिन कहाँ से आए थे, चाइना से। चाइना में क्या चल रहा है, बुद्धिज्म। तो बुद्धिस्ट किंगडम को हर जगह फैलाने के लिए आए थे, इसलिए बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में इनकी बुक से पता चल जाता है। और अगर आपको पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि ये बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस जो कि गुप्ता एरा में चला था, कहाँ पे, इंडिया में, उसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो बेसिकली लिखा है हॉन्सेंग ही होंगजेंग, उसमें अलग अलग लिखा था, वो पीडीएफ थोड़ी सी गलत है, कुछ ज़्यादा ही गलत है। तो हॉन्सेंग थोड़ा चाइनीज ट्रैवल था, सुंग सुंग फोंग टिंग टांग ऐसा अजीब सा नाम था, तो यही याद कर लो। सी कू पी जो भी नाम है, सी यू की, ये बेसिकली द गॉड ऑफ है वेस्टर्न वर्ल्ड। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्होंने यात्राएं की घूमने की, वेस्टर्न वर्ल्ड बेसिकली जैसे ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, ये हो गया मान लीजिए यूके। तो यूके किस साइड का, ईस्टर्न, इस साइड का वेस्टर्न। तो वेस्टर्न में जहाँ तक घूमे थे कौन, हॉन्सेंग, तो उसी को बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। उसका नाम क्या है, सी यू की, ठीक है। जब भी देखोगे ना याद आ जाएगा ऑप्शन से। और इन्होंने पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशंस बताई बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, हर जगह की। अल-बरूनी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, पर्सिया से आए थे मोहम्मद गज, एक सेकेंड, अल-बरूनी के बारे में हमने कवर नहीं किया था लगता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद कर लो। कहाँ से आए थे, पर्सिया से। मोहम्मद और महमूद ऑफ गजनबी के टाइम पे आए थे, किसके, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, या गजनी या गजनबी, क्योंकि गजनबी एम्पायर से आए थे। कौन, महमूद। इनके बारे में डिटेल में, पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है का मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के नाम का, जिसमें इस्लामिक इन्वेजन से लेके बर्थ ऑफ इस्लाम से लेके दिल्ली सल्तनत पूरा कवर कर रखा है। उसको अगर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी मोस्टली चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी, ठीक है। अब ये इंडिया में पहली बार आए थे क्योंकि मोहम्मद गजनवी, बेसिकली ये लोग थे इस्लामिक, और ये पहली बार इंडिया में क्या कर रहे थे, इससे पहले दिल्ली सल्तनत वगैरह कुछ नहीं थी, ये लोग इंडिया बार बार अटैक कर रहे थे और ये तहकीक कर रहे थे। तहकीक का मतलब होता है ना कि इंडिया के बारे में जानना, थोड़ी तहकीकात करनी है। तो अल-बरूनी तहकीकात करने आए थे, इसलिए उन्होंने बुक लिखी थी तहकीक हिंद रिसर्च ऑन इंडिया, ठीक है। अल-बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पता नहीं उसमें क्यों नहीं लिखा था, ठीक है। इंटरेस्ट इनका था इंडियन साइंस, रिलीजन और लैंग्वेज, जो कि संस्कृत, इस वजह से इन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर, इन्होंने इंडियन कल्चर की अच्छे से स्टडी की, वो तो ठीक ही है। इब्न बतूता पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और इब्न बतूता के बारे में, कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वैसे तो बहुत होशियार थे, तो उन्होंने सोचा एक होशियार आदमी कौन मिल जाए, इब्न बतूता। तो उन्होंने इब्न बतूता से इनको पता चला कि ये भाई इस्लाम से वगैरह पढ़ के आया है, मतलब बेसिकली मक्का से पढ़ के आए हैं, मक्का के आसपास से। तो उन्होंने इब्न बतूता को अपने यहाँ का जज बना दिया और ज़बरदस्ती जज बनाए रहे काफ़ी टाइम तक, और ऐसा जज बनाए रहे कि मतलब वो खुद परेशान हुआ और एक दिन ये इब्न बतूता भाग गए। कहाँ से, मोहम्मद बिन तुगलक के राज से। ये जब पढ़ोगे ना, ये बेसिकली कवर कर रखा है हम लोगों ने, इस्लामिक मतलब एक प्लेलिस्ट है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, उसमें आप देखेंगे डिटेल में तो समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। मार्को पोलो, बेसिकली इनके बारे में याद आ जाएगा। पोलो से क्या आ जाएगा, काका या ककातिया से, याद आ गया, बस यही तो चाहिए था। ये कौन है, निक्को दे कॉन्टी, इनके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं। निकोला टेस्ला सुना, वो तो चलो ठीक है, फिर भी देख लो।
निक्को डे कॉन्टी कहाँ के थे? विजयनगर में घूमे थे। इनके पास इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और सिटी स्ट्रक्चर ऑफ विजयनगर का लिखा है। उनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है विजयनगर के स्ट्रक्चर और प्रॉस्पेरिटी के बारे में, तो आप निकोनी डी कॉन्टी को क्या कीजिए, कॉल लगा दीजिए। इनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूँगा टाइम पे, ठीक है। इनके बारे में देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी हो तो मुझे पता नहीं। ऐसे अब्दुल रज़ाक भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ना थॉमस रो। फ्रांसिस्को वेरिंडर के बारे में हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और, थॉमस रो के बारे में याद कर लीजिए, कौन? जहांगीर। जहांगीर भी कोर्ट में आए थे मुगल एम्पायर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम किंग जेम्स, जो जेम्स फर्स्ट का डिप्लोमेटिक मिशन चला होगा बेसिकली, उसके वजह से ये कहाँ पे आए थे? कहाँ पे आए थे? इंडिया में, ठीक है, मुगल टाइम पे। ओके, ये थॉमस रो आपको इंग्लिश नेम लग रहा है ना, तो कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। और आपको पता है कि जो मुग़ल एरा है, मुग़ल एम्पायर, उसके बाद ही तो इंग्लिश आए थे। तो इंग्लिश अचानक से तो आएंगे नहीं, तो मुग़ल के टाइम पे भी तो आएंगे। तो मुग़ल के टाइम पे इंग्लिश जो आए थे वो कौन थे? थॉमस रो। क्योंकि जितने भी फेमस, समझ लीजिए थॉमस, क्रिस, ये सारे जो फेमस नेम है ये कौन से हैं? इंग्लैंड या मतलब इंग्लिश नेम है बेसिकली, बस ये याद कर लीजिए। और अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा कठिन तो है नहीं। अब्दुल रज़ाक भी ज़्यादा कठिन है नहीं। अब्दुल रज़ाक कहाँ से आए थे? पर्सिया से आए थे, विजयनगर एम्पायर में गए। अच्छा, ये साउथर्न इंडिया वाला कैंपेन पड़ जाता है, इस वजह से इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है, ठीक है, बट हाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक मन हो तो देख लेना, मतला उल सदीन, ये बेसिकली अभी जब मैं पढ़ रहा था मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो अब मैंने शायद अभी पूरी नहीं पढ़ी। अच्छा, ये एंशिएंट का टाइम हो गया, एंशिएंट और मेडिवल का ट्रांजेक्शन फेज है, उस टाइम पे ये आए होंगे, है ना। तो इनके बारे में भी देख लेना। बाकी जो मैंने याद कराए उनको अच्छे से देख लेना, और वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में लिख दो। ये बेसिकली चार्ट है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं रोक देता हूँ वीडियो। एक सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब ये ले लो, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप कवर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसका नेक्स्ट पार्ट, इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट तब ही आएगा जब इस वीडियो पे 20 लाइक हो जाएंगे, ठीक है। और अभी तो मैंने कहा था कि दिन में 2 वीडियो आएंगी, तो हाँ दिन में 2 वीडियो आएंगी। कम से कम 10 लोग मुझे कमेंट कर दें कि आपको दिन में 2 वीडियो चाहिए, इन मतलब ऐसे ही लर्न करते हुए चीज़ों को, तो दिन में 2 वीडियो आने लगेंगी। बाकी जो 75 डे हार्ड चैलेंज में नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम के डिस्कशन वाले ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। अगर आपको डिस्कशन, डाउट वगैरह कुछ स्ट्रेटजी जाननी है तो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, क्योंकि लाइक करेंगे ज़्यादा लोग देखेंगे तो लाइक्स का टारगेट जल्दी पूरा हो जाएगा, और टारगेट जितने जल्दी पूरा होगा उतने जल्दी वीडियोस आ जाएंगे। दिन में 2 वीडियो अगर आपको चाहिए तो 10 लोग कमेंट में सेम चीज़ बोल दीजिए कि वी वांट 2 वीडियोस आ डे, 2 वीडियोस आ डे। ओके, तो मैं क्या कहने वाला था, हाँ टारगेट आपका 20 लाइक का है, और कमेंट 10 लाइक, अगर आप 10 कमेंट करते हैं तो बेसिकली 2 वीडियो दिन में आने लगेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।